स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम खुद को जैसा मानते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम खुद को निर्बल मानते हैं यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी एक टेंडेंसी हमारे अंदर आ जाएगी अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। और अगर हम खुद को सबल मानते हैं यानी कि अगर हम सब कुछ कर सकते हैं ऐसा सोचते हैं हम, तो वही पावर्स या वही टेंडेंसी हमारे अंदर होगी। अब मैं आपको ये कोट क्यों याद दिला रही हूँ, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर स्वामी विवेकानंद जयंती है। इस हफ्ते के अंदर सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी रहेगी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो बात कर रहे हैं इस बार 20 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, जनवरी का महीना भी ऑलमोस्ट एंड हो ही गया और इस महीने के एंडिंग तक आते आते आप सब ये बताइए मुझे नीचे लिख करके कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो आपने सोचे, बहुत ज्यादा आपने प्लान किए, लेकिन अगर अब आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर कि मैंने क्या रेजोल्यूशन लिया जिसे मैं भी फॉलो नहीं कर पाई। सो बहरहाल हम बात कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में। और वीकली प्रेडिक्शंस में इस बार जो सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत होगी वो होगी 21 तारीख को विवेकानंद जयंती के साथ। उसके बाद 23 तारीख को है सुभाष चंद्र बोस जयंती। 26 तारीख को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस है। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। उसके बाद 21 तारीख को मंगल लंबे समय के बाद वक्री हो रहे हैं और जा रहे हैं मिथुन राशि में। अब देखिए, वक्री तो हो रहे हैं लेकिन कर्क राशि में, जहां पर वो नीच अवस्था में बैठे हुए थे, अब जा रहे हैं उल्टी चाल चल के मिथुन राशि में। तो मंगल जो है वो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए लग्न में आ जाएंगे। तो आपके लिए डेफिनेटली एक ऐसा समय रहेगा, क्योंकि मंगल जब लग्न में आ जाते हैं और मंगल का ही साल है, तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए एक अलग तरह का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। उसके अलावा 24 तारीख को बुध जो है वो कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं और बुध जो है वो सूर्य के साथ एक बार फिर से कंजंक्ट करके बनाएंगे बुधादित्य योग मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं आपकी राशियों के साथ और बात करते हैं ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी कि जिस कोट के साथ हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, उसी कोट को आप अपने जीवन में भी ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना दैट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज वेर एवर योर अटेंशन गोज, यानी कि एनर्जी वहीं वहीं जाती है, वहीं वहीं फ्लो करती है जहां पर हमारा अटेंशन जाता है। तो डेफिनेटली जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपकी सोच सकारात्मक हो, आप पॉजिटिव सोचें और अपने आप को कभी भी निर्बल समझना ये किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। सोच के देखिए, पॉजिटिवली अफर्म करके देखिए और फिर देखिए आपके आसपास की चीजें किस तरह से मैजिकली काम करती हैं। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज के साथ, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, 20 तारीख से इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो लंबे समय से आपके लिए रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इस हफ्ते में बहुत हद तक पारिवारिक मेलजोल में व्यस्तता बढ़ेगी। अब मंगल का ट्रांजिट है तो आप लोगों के लिए कई सारे आपके अधूरे काम, क्योंकि मंगल अभी तक नीच अवस्था में थे कर्क राशि में, आप लोगों के लिए कई सारे काम जो रुके हुए थे, जो पेंडिंग काम थे, वो पूरे हो सकते हैं। अचानक से आप देखेंगे आपका स्वभाव में एक बदलाव दिखाई देगा, लेकिन इसकी वजह से आपका तालमेल, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में, ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने शब्दों का चयन पहली बात तो सोच समझ के कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर अपनी बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ इन प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ, दोनों ही नजरिए से देखा जाए तो आपकी बातों को लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर बातचीत कीजिएगा, या इस हफ्ते में बहुत ज्यादा कमिटमेंट करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो हालांकि काम करने की एक जो टेंडेंसी है या काम करने का एक जो कैलिबर है वो आपका बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बिकॉज जो सोचा है उसे, प्लान किया है उसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या मे बी आप लोग इंटरव्यूज की प्लानिंग कर सकते हैं। इस हफ्ते में विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता आपके करियर के लिहाज से कोई मेजर डिसीजन लिया जा सकता है, कोई बड़ा फैसला आप लोग ले सकते हैं। धर्म कर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं, बहुत हद तक स्पिरिचुअलिज्म से आप जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए महाकुंभ का महापर्व तो चल ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते के मिड पार्ट में कहीं ना कहीं पे आप महाकुंभ जाने की प्लान कर सकते हैं। तो खास तौर पर मेष राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि मंगल स्पिरिचुअलिटी को भी शो करते हैं, और ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए धर्म कर्म से जुड़े रहने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा।
पर्सनल लाइफ में कोई मांगलिक कार्य या कोई ऐसा उत्सव, उसमें आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है हफ्ते के एंडिंग में। इसके अलावा मेष राशि वाले लोगों के लिए सेहत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। खान पान पर जितना ज्यादा आप नियंत्रण रख के चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए मृत्युंजय मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा, आपकी सेहत में सुधार होगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत हो सकती है दाम्पत्य जीवन में जो नोक झोंक अभी तक चल रही थी वो खत्म होने के साथ, क्योंकि देखिए इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि गुरु आपके लग्न में बैठे हैं तो इसलिए पैसे का आना तो चल ही रहा है, और अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो कुछ समय बाद मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है कि आपका पैसे का आना तो लगा रहेगा, साथ ही में आपकी जो कर्मठता है, काम के प्रति जो आपकी जागरूकता है वो बढ़ेगी। इस हफ्ते में कुछ नई डील्स क्रैक कर सकते हैं जो लोग बिजनेस में हैं, या फिर ट्रैवल करके आप पैसा कमा सकते हैं, या यात्रा का योग आपके लिए बनता है जो कि आपके लिए सफलतादायक रहेगी। रिश्तों में अनुकूलता दिखाई देती है, पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बढ़ रहा है, बल्कि ये पूरा हफ्ता आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई जो परेशानियां थी ना, जैसे मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन में जो नोकझोंक चल रही थी वो खत्म होगी। इस हफ्ते में बहुत हद तक अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सेहत की बात की जाए तो बैक एक की प्रॉब्लम या फिर स्पाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। चोट आदि लगने से बचेगा। अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल इस हफ्ते में करना पड़ रहा है तो ट्रैवलिंग के दौरान अपने पोस्चर्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे स्ट्रेन आ जाने जैसी समस्या या किसी ना किसी तरह की नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय किया जा सकता है? पूरा हफ्ता फाइनेंसेस के लिहाज से अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा, सुख समृद्धिदायक रहेगा। इस हफ्ते में लक्ष्मी चालीसा का पाठ संध्या काल के समय डेली अगर आप नहीं भी कर सकते तो शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। अब देखिए मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आपके लग्न में आ गए हैं मंगल। अब लग्न में मंगल आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए साहस और पराक्रम तो बढ़ेगा ही, नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगे। मंगल एक तो आपके लग्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ में 7th हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो यहां पर देखिए आप स्पिरिचुअलिटी से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत क्रोध की जो अधिकता है वो इस हफ्ते में रहेगी। इस हफ्ते में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी जो है हफ्ते की शुरुआत में देखी जा सकती है, जो कि हफ्ते के एंडिंग तक धीरे धीरे करके सबसाइड होगी। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा। वहीं पर स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे आपको एम आपने सेट किया है उसे पूरा करने के लिए इस हफ्ते में बहुत हद तक आप मेहनत करेंगे, बहुत जागरूक रहेंगे अपने एम को पूरा करने के लिए। आपकी जो मेहनत है उसकी सराहना भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। आपके काम की तारीफ तो हो ही रही, लेकिन साथ ही साथ में आपकी जो यात्रा का योग है वो भी बन रहा है। मंगल का लग्न भाव में आना, वहीं पर बुधादित्य योग का बनना आपके लिए ये हफ्ते में कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको दिलवा सकता है। साथ ही में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सेहत के लिहाज से बात की जाए तो स्किन इशू, स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। छोटी सी रेमेडी, आप लोगों को बुधवार के दिन गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ ही में कोशिश कीजिएगा गणेश जी को चांदी का वर्क लगी हुई कोई भी मिठाई आप जरूर चढ़ाएं या जरूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखा जाए तो आपके लिए मंगल आपकी राशि से निकल कर अब मिथुन राशि में चले गए हैं। तो आपके लिए पहली बात तो ये होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आप लोग देखेंगे, लेकिन जो पेंडिंग काम है उसे पूरा करने के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर क्रोध की कमी इस हफ्ते में देखी जा सकती है। थोड़ा सा डाउनफॉल पीरियड आपके लिए रहेगा फाइनेंसेस के लिहाज से, तो इसीलिए पैसे को सोच समझकर खर्च कीजिएगा। किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने इन्वेस्ट कर लिया, या बिना सोचे समझे आपने पैसा खर्च कर लिया, ऐसी इम्पल्सिव डिसीजन से बचिएगा। इस हफ्ते में बजटिंग आपके लिए करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कार्यक्षेत्र में हालांकि सुधार हो रहा है या फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई सिक्योर्ड पोजीशन नहीं है तो आप अपनी पुरानी वाली पोजीशन को छोड़ना आपके लिए, या किसी भी तरीके का ट्रांजिशन करना है या कोई बदलाव करना है, इस हफ्ते में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। डेंटल इश्यूज परेशान कर सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो इसलिए डेंटल केयर पूरी तरह से रखिएगा। हड्डियों की समस्या हो सकती है, इसलिए क्योंकि ठंड का मौसम भी है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कर्क राशि वाले लोग आप जॉइंट्स का या फिर बोन्स का अपने ज्यादा ध्यान रखें।
कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर रखें। इस पूरे हफ्ते में एंजाइटी से बचेगा या छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचेगा। इसीलिए हफ्ते की शुरुआत में जितना ज्यादा आप काम को व्यवस्थित करके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट पर मेहनत करना व्यर्थ रहेगा। तो इसीलिए जो भी आपने टारगेट अपना सेट किया है, और इफ यू हैव एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी रखिएगा, बिकॉज लास्ट मोमेंट की मेहनत आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं देगी। दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर अनुकूलता दिखाई देती है, वहीं पर नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। मैं लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले लोगों के लिए कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना जरूरी है, जिसमें कि सेहत आ जाती है। अगर रेमेडी की बात की जाए तो देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जा सकता है सेहत में सुधार के लिए। वहीं पर अगर आप इस हफ्ते के अंदर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र का इसका पाठ जरूर कीजिएगा। डेली अगर आप नहीं भी कर सकते तो शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य अब बैठे हैं मकर राशि में, जो कि उनके पुत्र की राशि है, वहीं पर अब बुध का ट्रांजिट भी इस हफ्ते में हो रहा है, जो कि होगा 21 तारीख को, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में ही बुध सूर्य के साथ कंजंक्ट करेंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे, यानी कि इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज आपको भरपूर मिलेंगी। दूसरी बात यह है, ये पूरा हफ्ता काफी हद तक आपका जो इंक्लाइनेशन है, आपका जो झुकाव है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म कर्म की तरफ ज्यादा रहेगा। सिंह राशि वाले लोग अपने महत्वपूर्ण फैसले इस हफ्ते में ले सकते हैं। किसी के साथ जुड़ करके पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं। यात्रा का योग बनता है। व्यवसाय में या कार्य क्षेत्र में आपके लिए अनुकूलता तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करना मुश्किल हो सकता है। यानी कि कार्यभार बढ़ने की वजह से हो सकता है कुछ काम हो जाए, कुछ काम अधूरा रहे, जिसकी वजह से टेंशन या परेशानियां हो सकती हैं मिड ऑफ द वीक में, लेकिन बहुत लंबे स्ट्रेच में नहीं रहेंगी। हफ्ते के एंडिंग तक ये चीजें सबसाइड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो सेहत आपकी बेहतर दिखाई दे रही है, बुधादित्य योग बन ही गया है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो स्पीच की क्लैरिटी है वो इस हफ्ते में बहुत बढ़िया रहेगी, जिसको देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको परेशान कर सकती हैं, और साथ ही साथ में क्रोध की अधिकता भी आपके लव रिलेशनशिप्स को खराब कर सकती है। सो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा अपनी बातों को, जितना सॉफ्ट स्पोकन आप रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, या फिर सूर्य चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। जब आप सूर्य को जल देंगे, तांबे के लोटे से जल देंगे, उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से अखंडित चावल आप डालेंगे, और साथ ही में लाल रोली या कुमकुम आप डाल करके जल देंगे। बात करते हैं कन्या राशि। अब देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध सूर्य के साथ कंजंक्ट कर रहे हैं, इस हफ्ते में ट्रांजिट हो रहा है बुध का, जो कि होगा 24 तारीख को। अब देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए यात्रा का योग तो बना ही हुआ है, लेकिन आपके लिए आपके काम की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन या बहुत ज्यादा मोटिवेशन, या यूं कहूं कि आपके काम की सराहना लोग कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लोग बहुत ज्यादा यात्राएं करके पैसा कमा सकते हैं। ट्रैवल के काम से जो लोग जुड़े हुए हैं तब आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग मीडिया में हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस हफ्ते के अंदर कार्य क्षेत्र में आपके लिए बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। आपका ओहदा बढ़ सकता है, आपको मान सम्मान मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिकली करियर में हैं, वैसे भी अभी दिल्ली इलेक्शंस चल रहे हैं, तो अगर पॉलिटिकली अपना करियर सेट करना चाहते हैं, या आप राजनीति में है, या सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए आपको कोई कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, या कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। इस पूरे हफ्ते के अंदर कन्या राशि वाले लोगों के लिए आपकी बातचीत, आपका स्वभाव की लोग बहुत ज्यादा सराहना करेंगे। लेकिन अगर व्यवसाय में आप लोग हैं, इस तरह का बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप से बचेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में किया गया काम उतना सक्सेसफुल या उतना अच्छा नहीं रहेगा। इन केस आप ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस हफ्ते में कोई बड़ी डील्स फाइनलाइज करने से बचेगा। अगर आप कर भी रहे हैं, करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिएगा। बिना पढ़े, बिना सोचे समझे कहीं पर सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। सेहत आपकी बेहतर रहेगी, बल्कि इस हफ्ते में आप ज्यादा अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, ज्यादा आप खान पान पर ध्यान देंगे, जो कि हेल्दी खाना, हेल्दी रूटीन, हेल्दी डाइट आप अपनाएंगे। रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखा जाए तो पहली बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचेगा। दूसरी चीज, नए रिश्तों की शुरुआत आप कर सकते हैं, किसी को शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। एक तरह का इमोशनल बॉन्डिंग आपके पार्टनर्स के साथ नजर आएगा। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता रहेगी। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। अगर उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है, इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक
लाल कुमकुम से अपने माथे पर, अपने थर्ड आई चक्र पर तिलक लगाना है, दैट्स इट। और अगर हो सके तो आप सूर्य के मंत्रों का जप जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत, क्योंकि देखिए शुक्र का यहाँ पे अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए अनुकूलता रहेगी कार्यक्षेत्र के लिहाज से। वहीं पर कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके तो आपको मिल ही रहे हैं। आपके शत्रु भी इस हफ्ते में परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है हफ्ते के मिड में। साथ ही में पारिवारिक जीवन में भी कोई मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी में प्रमोशंस के बारे में या इंक्रीमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते में थोड़ा सा इंतजार आपको थर्सडे फ्राइडे तक करना पड़ सकता है। उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ आउटपुट या कुछ सुनने को मिल सकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। बिना वजह का इधर उधर घूमना फिरना या समय की बर्बादी करने से बचेगा, क्योंकि दिस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रंस के लिए। खास तौर पे ये पूरा हफ्ता अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं पे हफ्ते के एंडिंग तक पछताना पड़ सकता है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अदरवाइज रिश्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर कोई नया कारोबार आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस हफ्ते में वेडनेसडे के बाद शुरू कीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बल्कि किसी को पैसा अगर देना है, उधार देना है या उधार लेना है, उसको भी आप लोग वेडनेसडे की बात कीजिएगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। माइग्रेन या साइनस के इश्यूज बीच बीच में थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर कुछ नहीं होगा। अगर रेमेडी की बात की जाए तो तुला राशि वाले लोगों को लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा गंगा जल का छिड़काव अपने घर में हर तरफ आप जरूर करें, सो दैट आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अगर हफ्ते की शुरुआत की बात की जाए, क्योंकि मंगल इस हफ्ते में नीच अवस्था से निकल करके अब चले जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी है। अब आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में जो पुरानी प्रॉब्लम्स, आपके इश्यूज चल रहे थे कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ, ये धीरे धीरे करके खत्म हो सकते हैं। पुरानी शिकायतें या मतभेद खत्म हो सकते हैं, राइवलरीज खत्म हो सकती हैं। इनफैक्ट इस हफ्ते में आप एक सटल रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए नजर आएंगे एट योर वर्क प्लेस। वहीं पर अगर निजी जीवन की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कमिटमेंट्स इस हफ्ते में की जा सकती हैं। एक लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन जिन लोगों के मामले, क्योंकि अब देखिए लग्न कुंडली अगर हम देखते हैं तो लग्न कुंडली बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, आपकी बर्थ चार्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपके मामले कहीं कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं तो इस हफ्ते में चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि आप उनसे बातचीत या कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। अगेन सेहत की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज खान पान के प्रति जो एक अनियंत्रण दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से मोटापा बढ़ने जैसी समस्या या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और ख़ास तौर पर जो नेग्लिजेंस या जो लापरवाही आप अभी तक बरत रहे हैं, ये आपको आने वाले फ्यूचर में इसका भुगतान करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में भी अगर आप अननेसेसरी खर्चा या बिना सोचे समझे खर्चा करते हैं, उसको भी फेस करना पड़ सकता है। तो पूरे हफ्ते की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को काफी चीजों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है और लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। अगर रेमेडीज की बात कर ली जाए तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आप नियमित रूप से रोज कीजिएगा। अगर रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार शनिवार 2 दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए धनु राशि के स्वामी है गुरु, और गुरु जो है अब कुछ ही समय में होने वाले हैं मार्गी। लेकिन अभी की जो परिस्थिति बनती है, गुरु है वृषभ राशि में, और आप लोगों के लिए खास तौर पर इस हफ्ते की शुरुआत में नई अपॉर्चुनिटीज या नए काम की शुरुआत करवा सकते हैं। ये हफ्ता सैजिटेरियंस के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। काफी सारे अधूरे कामों को आप पूरा करेंगे। इस हफ्ते के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आपके मन में रहेगा। लोगों से मेल मिलाप करना या मेल जोल बढ़ सकता है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ सकता है। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे किसी नए व्यवसाय की या कारोबार की शुरुआत की जा सकती है। पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेंगी, बल्कि नए लोगों से मिलना जुलना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर निजी जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में तालमेल धीरे धीरे करके बेहतर होता हुआ नजर आता है। वहीं पर लव रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। पार्टनर्स के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं और काफी हद तक आपका लव रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा।
ये हफ्ता सैजिटेरियंस को सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, खासतौर पे स्किन एलर्जीज या स्किन प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। छोटी सी रेमेडी आपको करनी है, विष्णु चालीसा का पाठ थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। अब देखिए, मकर राशि के लग्न में बन गया है बुधादित्य योग, और आप लोगों के लिए इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस हफ्ते में आप हर चीज को बहुत लीड करके या एक बहुत ही अलग तरह से काम करते हुए नजर आएंगे, जिसके लोग सराहना कर सकते हैं, लोग तारीफ कर सकते हैं। ये हफ्ता कैप्रिकॉन्स के लिए एक अलग तरह के रिजल्ट्स आपको दे सकता है। पहली बात तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव करवा सकता है, पॉलिटिकली आपको रिकॉग्निशन दे सकता है, सरकारी काम आपका पूरा करवा सकता है, नेम फेम आपको दिलवा सकता है, आपकी वाणी में बहुत ज्यादा मधुरता ला सकता है। मधुरता ना भी कहूं तो एक मैजिकल पार ला सकता है, जिसको देख करके लोग आकर्षित हो सकते हैं आपकी तरफ। तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, आप कहीं पर पब्लिकली कोई काम करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आप मीडिया में हैं, आप ग्लैमर लाइन में हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। मकर राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवल का योग भी बन रहा है, साथ ही साथ में व्यवसाय के लिहाज से भी आपके लिए काफी हद तक वेडनेसडे के ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे के बाद चीजें लाभदायक रहेंगी, किसी तरह की डील आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेकिन रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट स्ट्रांग हो सकता है। अभी तक जब तक बुध नहीं आए थे तब तक थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत शिकायतें या कंप्लेंट्स देखी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही बुध एंटर करेंगे वैसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है, या पुरानी जो एक दूसरे के साथ वाद विवाद थे उसे खत्म करने के लिए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। अब इस हफ्ते में लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पार्टनर्स को मनाना पड़ सकता है, या काफी हद तक कुछ चीजों के ऊपर काम करना पड़ सकता है। सेहत के लिहाज से आपके लिए पहले से बेहतर होती हुई नजर आती हैं परिस्थितियां। ये पूरा हफ्ता हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सिचुएशंस अच्छी रहेंगी, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी परेशानियां लगी रह सकती हैं। अगर रेमेडी की बात की जाए तो शनि चालीसा का पाठ आप लोग शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। अगर किसी की कुंडली में शनि की कुदृष्टि है, शनि बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो आप लोगों को शमी का पत्ते, जो शमी के पौधे के पत्ते होते हैं, उसको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए सोमवार के दिन और शनिवार के दिन, 2 दिन। चलिए बात करते हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। अब शनि आपके लग्न में है और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में कई सारे काम आपके बन सकते हैं। पहली बात तो देखिए ये है, हफ्ते की शुरुआत हो सकता है थोड़ी सी लेजीनेस के साथ होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप काम की स्पीड को पकड़ेंगे, आप उस उस एनर्जी लेवल को मैच करने की कोशिश करेंगे, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप खुद को इंडल्ज कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर यात्रा हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, मैं पहले से ही बता रही हूँ। चेंज ऑफ प्लेस किया जा सकता है, शिफ्टिंग दिखाई देता है, शिफ्ट ऑफ न्यू प्लेस टू अ न्यू प्लेस हो सकता है। इसके अलावा वर्क प्लेस पर जो पुरानी वाद विवाद या पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके सहकर्मियों के साथ चल रही थी वो खत्म हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पैसे का इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप बहुत ज्यादा गंभीर फैसले ले सकते हैं। ये पूरा हफ्ता आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर तो होगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप्स में या निजी जीवन में आप लोगों को काफी हद तक कहा सुनी के बाद रिश्ता आपका बेहतर होगा, तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। वहीं पर आपके लिए दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बढ़ेगी, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं पे आपके स्पाउस की सेहत को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है। आपकी सेहत की बात की जाए तो सिर दर्द या फीवर, बहुत ज्यादा हाई फीवर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी लगभग वेडनेसडे के बाद या थर्सडे के बाद और मे बी वीकेंड पर। तो आप लोगों को पहले से ही कोशिश करनी चाहिए कि पूरे हफ्ते को अगर आप बेहतरीन तरीके से बिताना चाहते हैं तो आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। बिना सोचे समझे इस हफ्ते में दवाइयां लेने से बचेगा। वैसे तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, इस हफ्ते में सेल्फ मेडिकेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए बी वेरी श्योर कि आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करें। अगर उपाय की बात की जाए तो शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा गंगा जल से, थोड़ा सा कच्चा दूध और नमः शिवाय यानी कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप 11 बार या 21 बार जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आखिरी राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। तो देखिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए राहु तो बैठे ही हैं आपके लग्न में। अब होगा ये कि आपके लिए जो डिस्टर्बेंस या कॉन्फ्लिक्ट थे या कंफ्यूजन्स थी इस हफ्ते की शुरुआत में बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके खत्म होंगी।
प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव हो सकते हैं। ये हफ्ता नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिलवा सकता है ग्लैमर लाइन में। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी प्लानिंग या उसकी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। एक अर्ली राइजर के रूप में, क्योंकि राहु जब लग्न में होता है तो अर्ली राइजर आप हो नहीं पाते। आप जितना मर्जी प्लानिंग कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, लेकिन अर्ली राइजर बनने में बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। लेकिन ये हफ्ता आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। सो बेहतरीन एक नया कदम उठा सकते हैं। तो ये हफ्ता जो है कुछ ना कुछ एक मार्किंग के रूप में आपको दिखाई देगा। सेकेंडली, आपके लिए निजी जीवन में एक स्टेबिलिटी बनेगी, साथ ही में परिवार की तरफ से यानी कि आपके माता पिता की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से भी एक सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। कोई मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनाई जा सकती है, घर में किसी के विवाह का समारोह हो सकता है, कोई ऐसी अच्छी खबर आपको मिल सकती है हफ्ते के मिड में। लेकिन अगर मीन राशि वाले लोगों के लिए आपकी सेहत की बात की जाए तो आपकी लापरवाही जो है वो परिस्थितियों को खराब कर सकती है या किसी काम में डिले करवा सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ। तो इसीलिए सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि हर चीज बिना किसी विघ्न बाधा की पूरी हो जाए। आपके रिश्तों के हिसाब से परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन नए रिश्ते की शुरुआत करना इस हफ्ते में बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आप शुरुआत करने के बारे में सोच ही रहे हैं तो इस हफ्ते को अवॉइड कीजिएगा। मुझे लगता है मिलना जुलना ठीक है, बातचीत करना ठीक है, एक दूसरे को समझना ठीक है, बट कमिटमेंट के लिए दिस इज नॉट द वीक। अगर रेमेडी की बात कर ली जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु पर आप केसर या चंदन अर्पित कर सकते हैं और फिर उन्हीं के चरणों से लेकर के अपने माथे पर लगा सकते हैं। एक छोटी सी रेमेडी है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं, अगर आपके पास इतना समय नहीं है, तो एक छोटी सी रेमेडी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन थर्सडे, या फिर डेली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीक। ये था पूरे हफ्ते का राशिफल। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।